Hello, class 12 students. Today, next lecture, we are studying about mobility. Mobility whose symbol is this micro. In a conductor, what is mobility? Mobility is the conductivity arises from mobile charge carriers. मोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में। वो मोबाइल चार्जर्स कोई भी हो सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, आयनाइज्ड गैस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। इनकी वजह से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोलाइट में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और कंडक्ट करता है। तो मोबिलिटी इन सब की वजह से होती है, सॉलिड में अलग, गैस में अलग और लिक्विड में अलग। तो मोबिलिटी इन जनरल हम डिफाइन करते हैं इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी मीन्स उसकी वेलोसिटी पर यूनिट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दिया है उसमें कितनी उसकी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ बेसिकली द मोबिलिटी। सो मोबिलिटी का सिंबल माइक्रो, दैट इज़ इक्वल टू V/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, E τ/m। ये टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो E आपका कैंसिल हो जाएगा एंड फार्मूला मोबिलिटी का आएगा E τ/m। दिस इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ईच लिमिटेशन को आप अच्छे से ध्यान से समझिए। फर्स्ट लिमिटेशन इज V आफ्टर ए सर्टेन लिमिट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू I के प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। जब ग्राफ को स्टडी करेंगे तो वोल्टेज और करंट का जो हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ता है। एक लिमिट आती है जहाँ पे ये स्ट्रेट ग्राफ तो बता रहा है ओम्स लॉ का, डॉट डॉट डॉट, तो उसे ओम्स लॉ के हिसाब से V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। बट गुड कंडक्टर्स में ज़्यादातर ये कंडीशन होती है कि इस लिमिट तक ही ये फॉलो करता है, इसके बाद ये ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देता है। तो दिस ग्राफ विल स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम हेयर। दिस इज़ मोस्टली इन केस ऑफ गुड कंडक्टर्स। दूसरा, द रिलेशंस बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। साइन ऑफ वोल्टेज मीन्स आप देखिए ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे तो जब पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ये इस लिमिट से वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। बट सेम केस जब आप साइन उल्टा कर देते हैं, कनेक्शंस को उल्टा कर देंगे तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो इसका जब आप देख रहे हैं वो करंट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से भी वोल्टेज ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, करंट फास्ट बढ़ रहा है। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायोड्स। जो हम यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज आता है डायोड में, जब हम डायोड पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हियर आप ये याद रखिए कि जब पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं और जो नेगेटिव वोल्टेज लेते हैं तो उसमें ग्राफ डिफरेंट आता है। देन थर्ड वन इज़ रिलेशन बिटवीन V एंड I इज़ नॉट यूनिक। V और I का रिलेशन हमेशा सभी कंडीशंस में सेम नहीं आता है। अब जैसे इस ग्राफ में आप देखिए, ये दिस इज़ फॉर गैल्शियम आर्सेनाइड। इस तरह के जो मटेरियल्स हैं ये उनके लिए ये इस तरह से कंडीशन होती है कि वोल्टेज यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेज पे सेम करंट की वैल्यू मिल रही है। करंट वैल्यू इज सेम इन मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो दिस इज़ नॉट अलाउड बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इट इज़ नॉट परफेक्ट इन एवरी केस। तो ओम्स लॉ कहीं कहीं पे फेल हो जाता है, जैसे कि मटेरियल्स एंड डिवाइसेस नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअली वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो ज़्यादातर नहीं होता है। मोस्टली इट इज़ फॉलोड इन गुड कंडक्टर्स ओनली। तो वो जो लिमिटेशंस हैं उनको अगर आपको कंडक्टर को या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है तो लिमिटेशंस को आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स कमर्शियली जो रेजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा V = IR, तो वहाँ पे R इज़ डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ ऑफ द
कंडक्टर। तो जब हम कोई भी कंडक्टर चूज़ करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से उसे चूज़ किया जाएगा। तो उसका एरिया और लेंथ वो सब कंसिडर करना पड़ता है। तो रेजिस्टर्स बेसिकली जो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ वायर बाउंड रेजिस्टर, अदर इज़ कार्बन रेजिस्टर्स। वायर बाउंड रेजिस्टर्स आप देखें मेड अप ऑफ वाइंडिंग ऑफ वायर्स, एलॉय की वायर्स मोस्टली होती हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, दे आर मेड ऑफ कार्बन बिकॉज इनएक्सपेंसिव होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक्सपेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कार्बन रेजिस्टर्स हम जनरली यूज़ करते हैं रेजिस्टर्स में। इसकी रेंज होती है 100 ओम्स से 10⁹ ओम्स तक। देन कलर, आपको कोई रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी देखनी है तो रेजिस्टर में कलर्स बने रहते हैं, वो कलर कोड को कैसे समझना है दैट यू अंडरस्टैंड। 1 कलर होता है और 2 1 इज़ फॉर कलर इज़ फॉर रेजिस्टेंस फर्स्ट डिजिट, सेकेंड इज़ फॉर सेकेंड डिजिट नंबर के लिए, और थर्ड वाला डेसिमल मल्टीप्लायर है एंड फोर्थ वाला टॉलरेंस लेवल। ये वाला टेबल आप देखिए ब्लैक, इसमें कलर आपको पता चलेगा। दिस यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक ऑल्सो। कलर नंबर रहते हैं, फिर डेसिमल मल्टीप्लायर्स रहते हैं, देन कलर को टॉलरेंस का गोल्ड, सिल्वर और नो कलर होता है। इस तरह से टॉलरेंट मतलब +-5% उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। फाइनली हम कोई भी रजिस्टर आपको दिया है तो उसका एग्जांपल से देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस निकालना है। रेड, ये फर्स्ट कलर रेड है तो उसका टेबल में आप देखिएगा 2 वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू रेड की, दिस वन इज़ रेड, दिस इज़ 2 वैल्यू। देन नेक्स्ट कलर उसका वॉयलेट है तो उसकी वैल्यू 7 आएगी, 7 इज़ द वैल्यू। तो रेड वॉयलेट तो 27 हो गया। देन दिस इज़ येलो एंड सिल्वर। तो येलो में आप मल्टीप्लायर देखिए, येलो का मल्टीप्लायर है 10⁴। देन मल्टीप्लाई 10⁴, और सिल्वर था उसके बाद लास्ट वाला 4th, तो दैट विल बी +-10%। तो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 27 × 10⁴ +-10%। इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। थैंक यू।